सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टॉक बूस्ट। आज 50 डेज ट्रेडिंग चैलेंज 45 है, जिसमें बात करेंगे कि आज हमने किस बिहाफ पे ट्रेड किया और कहाँ पे हमारा प्रॉफिट बना और कहाँ पे लॉस अभी तक का। यानी कि 2 लोट के अंदर सबसे बड़ा प्रॉफिट जो मेरा है, यानी कि आज के ट्रेड में आज मैंने बहुत पेशेंस के साथ और कहाँ पे मेरा ट्रेड बन रहा था उसके बिहाफ पे यानी कि मैंने ट्रेड प्लान किया। ठीक है, अब ट्रेड का लॉजिक क्या था वो मैं आपको बता देता हूँ कि ट्रेड मैंने किस बिहाफ पे लिया था। ठीक है, उसके साथ ही यानी कि जिस ट्रेड में यानी कि मेरा प्रॉफिट हुआ है वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। अभी एक ट्रेड चल रहा है हमारा 9 वीक स्ट्रेटजी वाला, जहाँ पे मैंने इसके बिहाफ पे यानी कि एंट्री प्लान आउट की है। ठीक है, अभी हमने बाई किया 98 पे, इसमें ट्रेड नहीं लिया, मैं इसमें पेपर ट्रेड कर रहा हूँ। जिसमें ट्रेड में हम सक्सेस हुए हैं वो प्रॉफिट हो चुका है। उससे पहले मैं लॉस में था, फिर प्रॉफिट मैंने कैसे बनाया वो आपके साथ आगे शेयर करूँगा। ठीक है, यहाँ पे देखो यानी कि 98 और 98 से 106 मीन्स कितना हो गया, यानी कि 9 पॉइंट्स का हमें मिल चुका है गेन। बट अगर आप लॉन्ग लेके चलना चाहते हो, मैंने इसमें 1:2 इसलिए रखा क्योंकि मैंने इसमें पेपर ट्रेड कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि ट्रेड कैसे बनता है। ठीक है, दूसरा हम आ जाते हैं अपने मेन चार्ट पे। मेन चार्ट पे मैंने क्या देखा, मेन चार्ट दिखा देता हूँ मैं आपको। मेन चार्ट पे मैंने किस बिहाफ पे ट्रेड प्लान आउट किया और मैंने आज किसके बिहाफ पे ट्रेड लिया वो आपके साथ शेयर कर देता हूँ। अभी मार्केट चल ओपन है, 10:56 हो रहा है। अब मैं ट्रेड नहीं करूँगा क्योंकि मेरा फाइनल डिसीजन हो चुका है, यानी कि जो मैंने सोचा था यानी कि 1000 का वो अप्रॉक्स यानी कि 2000 के आसपास यानी कि मेरा प्रॉफिट बन चुका है। प्रॉफिट आपके साथ मैं शेयर कर देता हूँ। 1 मिनट, यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस लगा हुआ है, प्रॉफिट में दिखा देता हूँ आपको कितना हुआ है मेरा। बस 2 लोट हमने ट्रेड प्लान आउट किया था, 1814। ये मेरा सुबह मॉर्निंग में प्रॉफिट था, बट मैंने एक ट्रेड गलत लेके यानी कि उसको नेगेटिव में हो गया। फिर मैंने यहाँ पे वापस एक ट्रेड लिया, ये मैंने लॉन्ग ट्रेड होल्ड किया था जिससे मेरे को इतना अच्छा प्रॉफिट मिला क्योंकि मेरे को लग रहा था मार्केट अब यहाँ से नीचे जाएगा और उसने वैसे ही प्लान आउट किया। ठीक है, अब चलते हैं निफ्टी के चार्ट पे। अब निफ्टी के चार्ट पे चल के 1 मिनट इसमें हम कर देते हैं 5 मिनट, 5 मिनट्स पे लाके इसमें मेरे को एक चीज़ शो नहीं हो रही, ये रहा, इसको कर देते हैं सिंगल। अब इसको ले आते हैं 1 मिनट पे एक बार। तो जो मैंने मॉर्निंग में ट्रेड प्लान आउट किया था वो आपके साथ शेयर कर देता हूँ। मार्केट में क्या हुआ कि गैप अप ओपन हुआ, कौन हुआ, निफ्टी ओपन हुआ था यानी कि 65 के अराउंड। ठीक है, 65 के अराउंड ओपन हुआ। इस कैंडल में यानी कि ये कौन सी कैंडल है, यानी कि ये वाली कैंडल, इस कैंडल पे यानी कि मेरे को लगा कि ऊपर जा सकता है। इसने जैसे ही इसके हाई को ब्रेक किया मेरे को लगा कि हाँ ऊपर जा सकता है। इसने फिर इस तरीके से पैटर्न बनाया ना एन, और इसको जैसे ही ब्रेक किया और बैंक निफ्टी भी हैंड टू हैंड यानी कि ब्रेक करने लगा। मैंने एक स्कैल्प मारा 50 पॉइंट्स यानी कि मतलब 50 क्वांटिटी थी, मतलब कि एक ही लोड था उसमें मैंने यानी कि 7 से 8 पॉइंट जनरेट करके एग्जिट हो गया। और यहाँ पे फिर थोड़ा साइडवेज देखने को मिला। क्यों मिला, क्योंकि यहाँ पे मार्केट क्या कर रहा था, अगर आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आओगे तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे देखो कि क्या कर रहा था कि यहाँ से एक इसने ये वाला कैंडल पकड़ लिया और दूसरा यहाँ पे इस जोन से बाहर जा ही नहीं रहा था, यानी कि इस जोन से बाहर नहीं जा रहा था। कभी नीचे आता है तो सपोर्ट लेता है, ऊपर जाता है तो रेजिस्टेंस, नीचे आता है तो सपोर्ट, ऊपर जाता है तो रेजिस्टेंस। इसने जैसे ही ब्रेकआउट किया इस कैंडल ने यानी कि जैसे ही ब्रेकआउट आया मैंने भी ट्रेड लिया, लेकिन मैं भी फंसा। क्यों फंसा, क्योंकि सब साइकोलॉजिकल ये था कि सारे के सारे यही सोच रहे थे जैसे इसका ब्रेकआउट आएगा हम एंट्री बनाएंगे। जो बड़े प्लेयर्स थे ना उन्होंने प्लान बना रखा था कि जैसे ही रिटेलर्स एंट्री बनाएंगे हम यानी कि अपना जो पोजीशन है यानी कि डाउन साइड पे डाल देंगे। उन्होंने जैसे ही डाउन साइड पे डाला सबके एसएल कटे, जिन जिन के यहाँ पे एसएल थे देखो कितना बड़ा, यानी कि यहाँ पे हमें एक मोमेंट कैप्चर होने को मिला। अब यहाँ पे जो बड़े प्लेयर्स थे यहाँ पे वापस यानी कि बाइंग आई। अब बाइंग क्यों आई, क्योंकि यहाँ पे जिन लोगों ने यानी कि बाइंग का प्लान बना रखा होगा, ये एक लेवल बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है क्योंकि ये हाई है, कल का हाई भी है और यहाँ पे एक 0.3 लेवल भी है। यहीं से इसने सपोर्ट लेके थोड़ा ऊपर पुल बैक दिया जो कि
एक बाइंग साइड का सिग्नल दिया यहाँ पे। अब मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट यानी कि एक जोन के अंदर ही फंस चुका है। अब मेरे हिसाब से तो आज का डे ऐसे क्लोज होना चाहिए यानी कि इसी जोन में रहे 1 बजे के आसपास, या फिर इधर का ब्रेकआउट आए या इसका ब्रेकआउट। अगर ये वाला लेवल टूटा तो यानी कि सेलिंग प्रेशर बहुत अच्छा आ सकता है। अच्छा, एक और पॉइंट, कल की अगर आपने वीडियो देखी होगी, ये लास्ट वाला जो मोमेंटम था, हमने लाइव ट्रेड कर रहे थे, हमारा क्या हुआ था, ऐसे लेट हुआ था। मैंने आपको क्या बताया था, एक चीज़ बताना भूल गया था, वो मैंने बाद में देखा कि मैंने बोला था 255 की कैंडल, मैंने ये बता दिया था कि लो ब्रेक करेगा तो यानी कि नीचे का ट्रेड लेंगे, लेकिन मैंने ये नहीं बताया कि हाई ब्रेक करेगा तो हाई का भी ट्रेड लेंगे। लेकिन यहाँ पे रेजिस्टेंस था मल्टी टाइम, जैसे इसने रेजिस्टेंस को ब्रेक किया यानी कि हमें एक टारगेट देखने को मिला अच्छा खासा, जो उसके अंदर यानी कि हमारा टारगेट चल रहा था, उसने 10 पॉइंट का अगर एसएल लगाया होता आपने तो यानी कि आपको 1:345 यानी कि प्रोवाइड हो सकता था। चलते हैं हम ट्रेड की तरफ, यानी कि हमने ट्रेड क्या प्लान आउट किया, ठीक है, ट्रेड क्या प्लान आउट किया वो शेयर करते हैं आपके साथ। और यहाँ पे अभी लाइव मार्केट चल रहा है। अभी अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो इस जोन में ना ही करो, क्योंकि ये नो ट्रेड जोन एरिया, यहाँ पे सपोर्ट लेगा मल्टी टाइम फ्रेम पे, और यहाँ से ऊपर भी बहुत प्रॉब्लम होगी क्योंकि हाई वो बहुत हाई पे है, ठीक है। तो ट्रेड लेने का कोई लॉजिक नहीं है। अगर आपको ट्रेड लेना है तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्या है, जब तक ये 0.5 का लेवल क्रॉस नहीं होता ऊपर की साइड पे, यहाँ तक का हम ट्रेड ले सकते हैं। और जब तक ये लेवल क्रॉस नहीं होता तब तक यानी कि हम यहाँ तक इस सपोर्ट तक का ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं प्रीमियम चार्ट पे। प्रीमियम चार्ट मैं ICICI वगैरह सब देख रहा हूँ, प्रीमियम चार्ट ये रहा, ठीक है। अभी लाइव चल रहा था, यहाँ पे थे, यहाँ से रजिस्टेंस लेके यानी कि जो हमने टारगेट सोचा था, अब यहाँ तक का मैंने टारगेट इसलिए सोचा था क्योंकि इसने हाई यहाँ तक लगा रखा है अभी, ठीक है, 1 2 3 यानी कि यहीं से नीचे गिरा है, अभी भी यहीं से नीचे गिरा, प्रीमियम चार्ट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहीं से नीचे गिर रहा है वो बार बार, तो यहीं तक का मैंने टारगेट बनाया था। अगर मैं एक एंट्री और बनाता तो अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता था, बट मैंने डे का 1000 सोचा था, उम्मीद से यानी कि अच्छा मिल चुका, तो अब मैंने डे अपना क्लोज कर दिया। अब शेयर करता हूँ जहाँ पे मेरे को टारगेट मिला था, ठीक है, यहाँ पे मेरे को टारगेट देखने को मिला था, ठीक है। एक्चुअली लाइट चली गई है, सो हम बात कर रहे थे यानी कि कहाँ पे हमने ट्रेड एग्जीक्यूट किया। अभी एक्चुअली लाइट चली गई थी तो अभी लाइट आई है तो तभी वापस वीडियो बना रहा हूँ। अभी हम देख सकते हो कि हमने जो टारगेट प्लान किया था वो टारगेट हमें देखने को मिला, और यहाँ पे हमने ट्रेड का प्लान किया था, हमें टारगेट देखने को मिला, ठीक है। और दूसरा, अगर एक और मैं ट्रेड प्लान कर सकता था, एक और प्लान कर सकता था, कहाँ पर, यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या हुआ कि भाई तेरे को कैसे पता है, देखो पता कुछ नहीं होता, मार्केट में हमें कुछ भी नहीं पता होता, ठीक है, कभी भी याद रखना, हमें मार्केट में कुछ नहीं पता होता, हम बस एक प्रोबेबिलिटी लगा के यानी कि ट्रेड प्लान आउट करते हैं, ठीक है। प्रोबेबिलिटी मीन्स यानी कि हाँ भाई यहाँ से ऊपर जा सकता है, यहाँ से नीचे आ सकता है, ये ऐसे हो सकता है, टेक्निकल एनालिसिस लगा के और इंडिकेटर बेस्ड ट्रेड करके यानी कि हम एक प्रोबेबिलिटी लगाते कि हाँ मार्केट यहाँ से ऊपर या नीचे जा सकता है, ठीक है। अब बोलोगे तो यहाँ पे भी ट्रेड ले सकता था, अब इतने हाई पे ट्रेड लेने का कोई मतलब नहीं है। मैंने आपको बताया था कि जब मार्केट नीचे से आए और ऊपर हमें यानी कि इंडिकेटर देता है कि हाँ ऊपर जा सकता है, तब हम यानी कि टारगेट प्लान कर सकते हैं। अब चलते हैं यानी कि मेन चार्ट पे। मेन चार्ट हमारा निफ्टी का ये है। अभी क्या चल रहा है, मैंने आपको क्या बताया था कि यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जा सकता है, और अभी हम बात ही कर रहे थे कि अगर इसके ऊपर जाएगा तो यानी कि एक ट्रेड यहाँ तक के लिए हम प्लान कर सकते हैं। ठीक वैसे ही हुआ जैसे मैंने बताया था। तो आई होप यानी कि आपको वीडियो को यानी कि कुछ पार्ट यानी कि अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, और चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। कल मैं शायद ट्रेड नहीं करूँगा क्योंकि कल है फ्राइडे। थोड़ा सा जो फ्राइडे होता है यानी कि वोलेटाइल डे रहता है, और कल यानी कि 2023 का लास्ट यानी कि ट्रेडिंग सेक्शन होगा। मेरा 2 दिन में यानी कि प्रॉफिट अच्छा हो गया है। मैं नहीं चाहता कि यानी कि कल मैं ट्रेड करके यानी कि कोई बड़ा लॉस या कोई बड़ा यानी कुछ हो सके, तो इसलिए यानी कि मैं कल ट्रेड को अवॉइड करूँगा। अगर कोई भी जानकारी होगी तो आपके साथ शेयर करूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय, टाटा, थैंक यू सो मच।